अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कॉल आउट्स कैसे ऐड कर सकते हैं कैमटेशिया में। अगर आप अपने लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पर आपको एनोटेशंस का एक ऑप्शन शो होगा। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो जो फर्स्ट टैब जो आपके सामने ओपन होगा वो कॉल आउट्स का ही है। यहाँ से आप इसका कोई भी स्टाइल पिक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बोल्ड है, उसके अलावा बेसिक्स हैं, उसके अलावा इंडस्ट्रियल हैं। तो जिस तरह का भी आप पिक करेंगे आपके सामने ऑप्शंस जो हैं शो हो जाएंगे। अगर हम नीचे थीम में जाते हैं तो यहाँ पर आप अपने मैनेज थीम में अगर जाएं तो यहाँ पर आप अपनी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एडिटिंग रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा एसेंट कलर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप फ़ॉन्ट्स में जाएं तो कोई स्पेसिफ़िक फ़ॉन्ट्स ऐड कर सकते हैं, लोगो ऐड कर सकते हैं और सिंपली आप यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है आपको शो होना शुरू हो जाएगा। जैसा मेरे केस में यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट का एक शो हो रहा होगा थीम जो मैंने ऐड किया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो कुछ इस तरह की सेटिंग्स जो है सब पे अप्लाई हो चुकी है, क्योंकि मैंने इस तरह का स्पेसिफ़िक फ़ॉन्ट और स्पेसिफ़िक कलर्स जो हैं पिक किए थे। तो अगर यहाँ से मैं नन पे क्लिक करती हूँ, सेम वापस जो उनके डिफ़ॉल्ट डिज़ाइंस हैं वो हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से आपके सामने बेसिक्स में अगर जाऊँ तो यहाँ से मैं इसे पिक कर लेती हूँ, इस कॉल आउट को। इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा मैं कर लेती हूँ ताकि आपको पता लगे कि मैं इसकी सेटिंग जो है कैसे चेंज कर रही हूँ। तो अगर इस पे क्लिक करेंगे आप तो आप यहाँ से भी कैनवस पे भी इस पर क्लिक कर सकते हैं इस कॉल आउट पे, तो फिर भी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, टाइमलाइन से भी। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हैं, पहला है टेक्स्ट का, दूसरा है एनोटेशंस का, कॉल आउट्स का। ऊपर हेडिंग भी आ रही है, अगर आप कंफ्यूज हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आप टेक्स्ट पे जाते हैं, बेसिकली ये जो टेक्स्ट इसके अंदर यूज़ हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इसे ही कॉपी पेस्ट करके, तो यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल। अगर आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी फ़ॉन्ट स्टाइल्स आ जाते हैं। उसके अलावा यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का। यहाँ से आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं से आप कलर पिक करना चाहते हैं तो इसकी मदद से आप कलर भी पिक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप नीचे यहाँ पर जाएं तो यहाँ से आप इसके फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, रेगुलर, बोल्ड या इटैलिक। नीचे से आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसे क्लिक करूँ, इसे कॉपी करूँ तो यहाँ से आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि अगर मैं डिक्रीज़ करूँगी, देखें चूँकि यहाँ पर स्पेसिंग नहीं है तो इसकी वजह से इसे भी इंक्रीज़ होना पड़ा बॉक्स को। तो अगर मैं डिक्रीज़ करती हूँ तो देखें बॉक्स अपनी जगह पे ही है, लेकिन टेक्स्ट जो है सिर्फ वो डिक्रीज़ हो रहा है। उसके अलावा अगर यहाँ पर आप नीचे आते हैं तो आप इसका स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कितना बोल्ड हो, यहाँ से स्ट्रोक का कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर सेलेक्ट करती हूँ पर्पल। तो अगर मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करूँ तो देखें टेक्स्ट के अराउंड जो एक आउटलाइनिंग है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो उसके अलावा यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने ये ऐड किया है तो यहाँ से इसकी ओपेसिटी इंक्रीज़ डिक्रीज़ होगी। उसके अलावा नीचे आपके पास स्टाइल ऑप्शन आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अंडरलाइन, उसके बाद आपके पास आता है स्ट्राइक थ्रू। उसके अलावा अलाइनमेंट में आप इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, मिडल, उसके अलावा लेफ़्ट एंड राइट, उसके बाद अप एंड डाउन। उसके अलावा आप इसमें स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल से तो यहाँ से आप इसकी लाइन स्पेसिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से आप ऐड स्पेसिंग की मदद से लेटर्स में जो है स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं। इन तीन ऑप्शंस को आप टिक ही रहने दें, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बॉक्स को आप रीसाइज़ करते हैं, बड़ा करते हैं या छोटा करते हैं, तो अगर ये तीन ऑप्शंस जो होंगे वो टिक होंगे तो टेक्स्ट का जो साइज़ है वो अपने आप ऑटोमेटिकली बॉक्स के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा।
मतलब कि अगर आप बॉक्स का साइज़ जो है रीसाइज़ करते हैं, टेक्स्ट का साइज़ भी रीसाइज़ हो जाएगा। अगर उसे रोटेट करते हैं तो टेक्स्ट साइज़ भी जो है रोटेट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर नेक्स्ट हम ऑप्शन है हमारे पास जो एनोटेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं उसे किस तरह एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन है कि आप अपना यहाँ से थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप शेप्स में जाते हैं तो यहाँ से आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसे बबल पे जाऊँ तो आप इसकी शेप बबल हो गई है। तो मैं इसे वापस टेक्स्ट रेक्टेंगल पे लेकर जाती हूँ। उसके अलावा यहाँ से आप इसकी फिलिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉलिड हो या ग्रेडियंट हो तो यहाँ से आप इसकी कलर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ओपेसिटी का। यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसके कॉर्नर का रेडियस चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अगर मैं इसे इंक्रीज़ करूँगी तो अगर मैं इसे इंक्रीज़ करूँगी तो जो इसके कॉर्नर्स हैं वो राउंड होने शुरू हो जाएंगे। अगर मैं नीचे आती हूँ तो यहाँ पर आप इसकी आउटलाइन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसकी आउटलाइन डॉट्स ऐड करती हूँ और इसकी थिकनेस जो है बढ़ाती हूँ तो कुछ इस तरीके से इसकी आउटलाइन ऐड हो जाएगी। यहाँ से नीचे आपके पास आउटलाइन की ओपेसिटी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का ऑप्शन है, तो वो भी आप कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से आप जो है कॉल आउट्स ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेक श्योर करें आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।